महापुरुष अच्युतानंद महाप्रभु के एक स्वतंत्र ग्रंथ है जिसको 13 जन्म शरण कहते हैं। 13 जन्म शरण यानी 13 जन्म भगवान की शरण में महापुरुष अच्युतानंद ने वो पुस्तक को रचना किए थे। वही ग्रंथ में भविष्य के बारे में, धर्म संस्थापना के बारे में, प्रभु के अवतार के बारे में, और कहाँ कहाँ भक्त है, कैसे मिलेंगे, भगवान परशुराम के बारे में, और साथ ही साथ महापुरुष अच्युतानंद अपना 13 जन्म के समय पर भक्त लोग उनको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में उसमें वर्णन किए हैं। 16 अच्युत उत्पत्ति हुई वे कारे भूली तू न जीवु, 5 गोटी चिन्ह देली मु तो तेरे ताकू तू ही चाहिए। महापुरुष अच्युतानंद ने अपना दिव्य दृष्टि से भक्त लोगों को उद्धार के लिए, और भगवान अपना धर्म संस्थापना के समय महापुरुष अच्युतानंद जो त्रेता युग में, सत्य युग में नल थे, त्रेता युग में, सत्य युग में कृपाजल थे, त्रेता युग में नल थे, द्वापर युग में सुदाम सखा थे सांदीपनी मुनि की आश्रम पर, और कली युग में महापुरुष अच्युतानंद नाम पर उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम पंच सखा में आके धरती पर वैष्णव धर्म के प्रचार करते करते भविष्य पुराण की रचना के लिए भगवान से इच्छा से की, और उन्होंने यही लिखे हैं कलियुग में उनका 12 जन्म होगा, और 13 जन्म जब होगा उसी समय उन्होंने कैसे और किस प्रकार की और कैसे अपना स्वरूप रहेगा और क्या क्या करेंगे, क्या क्या शक्ति रहेगा, और भक्त लोग उनको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में 13 जन्म शरण ग्रंथ में रचना की है। महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं 16 अच्युत हुई वही। एक जगह पर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे 12 अच्युत हुई वे काले हे देव परमहंस, ध्यान धारणा को समझते तेजीवे धर्म ध्वजा है वो ध्वंस। और इस जगह पर महापुरुष अच्युतानंद ने पटामडान ग्रंथ में 13 जन्म की समय पर भक्त लोग कैसे पहचानेंगे, क्या क्या लक्षण, क्या क्या गुण महापुरुष अच्युतानंद में दिखाई देगा, जिसमें भक्त लोग जानेंगे यही हमारा महापुरुष अच्युतानंद, यही हमारा गुरुदेव है। तो अच्युतानंद ने अपने मुख्य शिष्य रामचंद्र को बता रहे हैं, बोले जब कलियुग का अंत होगा उसी समय में मेरा 13 जन्म होगा, और 13 जन्म जब मेरा होगा उसी समय भारत में अपने आप को अच्युतानंद यानी ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म गुरु यानी भगवान जैसे बताने वाले महापुरुष बताने वाले 16 लोग अपने आप को आत्मघोषित करेंगे। पर अच्युतानंद महाप्रभु ने बोले उसमें विश्वास नहीं करना, क्योंकि उसी समय ऐसे प्रकार का बहुत कारण बनेगा, बहुत तत्व आएगा जिस तत्व का कोई मूल्य नहीं है, उसको विश्वास नहीं करना। तो 5 लक्षण दिए हैं जिसका पास दिखाई देगा वही, और उनको महापुरुष अच्युतानंद के हिसाब से समझ लेना। द्वितीय प्रकाश हुई वो वरंग मने रखी थी वो पुओ, नव भुजा देवी गृहु बाहरी वे आद्य मने रखी था। महापुरुष अच्युतानंद कहते हैं जब मेरा 13 जन्म होगा, मेरा जन्म से पहले जिस गृह में मैं गृह पर मेरा जन्म होगा उसी पर मिट्टी के नीचे माता दुर्गा देवी का मूर्ति होगा, और मेरा जन्म से पहले वही प्रतिमा धरती से ऊपर आएगा, और ये जिस घर में होगा यानी जो साधु उनका घर में
उनका जन्म से पहले माता दुर्गा देवी का मूर्ति यानी प्रतिमा जब निकलेगा तब जानोगे ये महापुरुष अच्युतानंद आए। और द्वितीय लक्षण, जल मध्यु अग्नि बाहर करीब हाथ देले जही रही, जानिबु गुपत अच्युत अटंती कारे न भूलिबु तु। और द्वितीय लक्षण के बारे में महापुरुष अच्युतानंद विस्तृत से वर्णन कर रहे हैं। बोले, पानी में आग निकालने वाले एक साधु कोई आएंगे जो पानी में अग्नि का स्फुलिंग सृष्टि कर सकते हैं, पानी में अग्नि का शक्ति सृष्टि कर सकते हैं। वही लक्षण जिसका पास दिखाई देगा वही महापुरुष अच्युतानंद कहलाएगा। फिर तीसरा लक्षण के बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, सकल शास्त्र को कही व वारंग पृथ्वी रे जेते अच्छई, जानिबु गुपत अच्युत अन्यथा नुहई कारे न भूलिबु तुई। यानी सारे अष्टादश पुराण शास्त्र तत्व शास्त्र को जो चर्वित चर्वण और मुखस्थ कंठस्थ कर देंगे और सभी शास्त्रों को ना पढ़ के भी बता पाएंगे, उनको अच्युतानंद के हिसाब से भक्त लोग जानेंगे। फिर चौथा लक्षण उसमें लिखा है, दिव्य सिंह संगे मैत्र हुईव, गुपते जेवण जन, एकाम्र भुवने द्वादश वर्ष करीब गुप्त साधन। अभी वर्तमान जो जगन्नाथ क्षेत्र की ठाकुर रजा श्री 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 दिव्य सिंह देव महाराज के साथ जो मनुष्य लोग, जो साधु, जो संत मैत्र यानी मैत्र बैठेंगे, यानी वो दिव्य सिंह महाराज को अपना गुरु, अपना मित्र या बंधु के हिसाब से जो वर्ण करेंगे वही होंगे महापुरुष अच्युतानंद। और उनका साथ साथ एकाम्र वन यानी भुवनेश्वर में अपना आश्रम करके 12 वर्ष तक वहीं पर रहेंगे। ये चौथा लक्षण। और पंचमा लक्षण, दुर्गा परिनेत्र हुई तिब गात्र, शुद्र शुद्धि अंगे जाएंगे, यानी माता दुर्गा देवी जैसा बड़े बड़े आंख होगा और शूद्र कुल में जन्म होंगे। से दिव्य अंकरे तिनी काल कथा अच्युत एका कह, और अपना दिव्य नेत्र से देखकर लोग भय कर जाएंगे, बड़े बड़े आंखें और शूद्र कुल में जन्म होंगे। तो ये 5 लक्षण जिसका पास दिखाई देगा वही है महापुरुष अच्युतानंद। पहला लक्षण, जिसकी घर में जन्म से पहले दुर्गा देवी का ग्रेनाइट प्रतिमा निकलेंगे। द्वितीय लक्षण, जल से जो अग्नि का प्रकाश कर पाएंगे। तृतीय लक्षण, सारे शास्त्रों का ज्ञान रहेगा और सारे शास्त्र को अपने मुंह से बखान सकते हैं विदाउट कोई नॉलेज से। चौथा, दिव्य सिंह महाराज जो अभी भगवान जगन्नाथ क्षेत्र में ठाकुर रजा है, वही ठाकुर रजा का वो मित्र बनेंगे, मैत्र बनेंगे। और एकाम्र वन यानी भुवनेश्वर में 12 वर्ष तक वो तपस्या यानी अपना आश्रम बना के रहेंगे। और पंचम लक्षण, उनका आंखें बड़े बड़े आंखें। तो ऐसे पंच तत्व जिसके पास दिखाई देगा उनको महापुरुष अच्युतानंद बोलेंगे। जने देखी बारे बायु मंडल रे, बाहर व्याधि ग्रासी भाविले मु परा नारी रूप हेवी, भक्ते करिवे ठाव। एक तत्व महापुरुष अच्युतानंद 13 जन्म शरण और पटामड़ान ग्रंथ में
महापुरुष अच्युतानंद ने प्रमाण किए, 5 तत्व 5 लक्षण जिस मनुष्य के पास दिखाई देगा वही मनुष्य महापुरुष अच्युतानंद कहलाएगा। और हमारा भाग्य था, हम महापुरुष अच्युतानंद का शिष्य थे। जब उनका 13 जन्म हुआ था, जब वो 13 जन्म अवतार लिए थे, मैं उनको गुरु की रूप में वर्ण किया था, उन्होंने मेरे को शिष्य के हिसाब से ग्रहण किए थे। और उन्हीं की कृपा से, उनकी दया से भविष्य पुराण का रचना किया, भविष्य पुराण का प्रचार किया। 2012 से भविष्य पुराण को हिंदी से मैं प्रचार कर रहा हूं। आप किसी की वीडियो देखेंगे, किसी की यूट्यूब देखेंगे, 2016-17 के बाद वो लोगों ने ये वीडियो को सुन के भविष्य मालिका के बारे में, सारा भारत लोग इसके बारे में जानकारी है। उससे पहले किसी को भी भविष्य पुराण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में उसका हिस्ट्री में देख सकते हैं। तो ये अच्युतानंद महाप्रभु का कृपा है, हम भविष्य पुराण कहते हैं। वो मेरे गुरु थे, मेरे को आशीर्वाद किए थे, बताए थे भविष्य पुराण को प्रचार करने के लिए, और वही कार्य हम कर रहे हैं। जो भविष्य पुराण में लिखा उसको ही प्रचार कर रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा उसको बता रहे हैं। शास्त्र को इधर उधर में नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र निराधार सत्य है, शास्त्र सत्यता के ऊपर आधारित। महापुरुष अच्युतानंद का अवतार हुआ और महापुरुष अच्युतानंद की देहांत 2007 मसीहा में हो चुका है। जो भाग्यशाली भक्त लोग थे उनको दर्शन किए हैं, और मेरा भी अनंत कोटि प्रणाम है महापुरुष अच्युतानंद से। उनकी कृपा से भविष्य पुराण के कार्य चल रहा है, और मेरे को उन्होंने आशीर्वाद किए, हम कार्य किए हैं, हम कर रहे हैं, करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भक्तों का उद्धार के लिए अमूल्य तत्व है, और भक्तों को उद्धार करना भी जरूरी है। इस समय बड़े बड़े विनाशकारी आपदा आ रहा है, बड़े बड़े बीमारी भी आ रहा है, आप लोग न्यूज में भी सुन रहे हैं।